की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्म में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जन्म में, तुम पाप के सागर में। और पाने तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। तो प्रभु का मंदिर है, अपना दान करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम सभी प्रभु के पास में आए हैं हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि आज प्रभु हमें कहता है कि मैं सच्चा गड़ेरिया हूं, मैं एक सच्चा चरवाहा हूं, जो मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, अपने लोगों को जानता हूं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात प्रभु आज हमसे कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है। हमने हमारे यीशु को जाना है, हमने हमारे प्रभु को पहचाना, और इसीलिए आज इस मिस्सा में भाग लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए प्रभु के प्रेम पर भरोसा रखते हुए हम प्रार्थना करें विशेष रूप से कि प्रभु हम सदा आपके बने रहें, हम कहीं और नहीं जाए, हम किसी और के बहकावे में नहीं आए, हम सदा आपके बेटे और आपकी बेटियां बने रहें। आइए आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। कुछ पल मौन रहे, मौन में अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू संतों की परम ज्योति है। तूने हमें इस पृथ्वी पर पास्का संस्कार मनाने का अवसर दिया है। हमें यह वर दे कि हम तेरी कृपा की पूर्णता में अनंत काल तक आनंद मनाते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्या 1 से 18। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे इसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा,
आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेत्रुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुख में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और उसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बैठ के उनके साथ चला जाऊं। यह 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सिमोन को जो पेत्रुस कहलाता है बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी वह वरदान दिया कि वह उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसी जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपने सत्य भेज दे, वह मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना अध्याय 10 पद 11 से लेकर 18 तक। यीशु ने यह कहा, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर
जो न गड़ेरिया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उसे लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़ेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब कभी भी हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहीं प्रवचन में भाग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर कैसा होगा, उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और अनुभव होता भी है तो उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हमें इस प्रकार से अनुभव हुआ। और यही कारण है कि बहुत सारे संतों ने, जिन्होंने ईश्वर को गहराई से अनुभव किया और अपने अनुभव को उन्होंने शब्द रूप देना चाहा, उनको जब हम पढ़ते हैं तो वो इतना आसान नहीं लगता है। फिर चाहे सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस को ले लीजिए, सेंट तेरेसा ऑफ अविला को ले लीजिए, जिन्होंने एक गहराई से प्रभु को अनुभव किया और उस अनुभव को अपनी किताबों, अपने लेखों के द्वारा बताने की कोशिश की, पर बहुत सारे लोगों की समझ के परे होता है, क्योंकि हम ईश्वर को कभी भी उस रूप में नहीं समझेंगे जिस रूप में वो वास्तव में है। एक छोटी सी परिभाषा आज के सुसमाचार के आधार पर देना चाहूँगा कि ईश्वर प्रेम का एक अथाह सागर है। हालांकि ईश्वर को किसी भी परिभाषा में हम बांध नहीं सकते हैं, उसको किसी भी परिभाषा में उतार नहीं सकते हैं। कोई भी उदाहरण, कोई भी अलंकार प्रभु के रूप को, ईश्वर के रूप को कभी भी नहीं बता सकता है। फिर भी हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते समझने के लिए हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा अपने आप को समझाते हैं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु ने जब कभी भी पिता ईश्वर के बारे में बताया, जब कभी भी पिता के प्रेम के बारे में बताया, उन्होंने अलग अलग उदाहरणों से बताने की कोशिश की कि ईश्वर इस प्रकार से है। और आज वे एक चरवाहे के बारे में बताते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ, मैं भला गड़ेरिया हूँ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये उदाहरण विशेष रूप से उस ज़माने का है जब प्रभु यीशु जहाँ पर रहते थे वहाँ पर चारागाह बहुत सारे थे और वहाँ पर भेड़ें बहुत सारी थी और चरवाहे, गड़ेरिये बहुत सारे थे। और लोगों को समझाने के लिए प्रभु ने लोकल जो एग्जाम्पल्स थे उनको लिया। और हम में से आज जब हम सुनेंगे चरवाहों के बारे में, हमें वास्तव में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना चरवाहे देखे हैं, ना भेड़ों को देखा है, ना गड़ेरियों को देखा है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा जो हम सभी के समझ के अंदर है। प्रभु यीशु का प्यार एक माता पिता के प्यार के बराबर है, क्योंकि देखिए माता पिता अपने बच्चों को जानते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। और एक अहम बात प्रभु कहते हैं कि भेड़ों के लिए चरवाहा अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान को दांव पे लगा देता है। हमारे सामने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं
जहाँ पर एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक धधकती आग में कूद जाती है, एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए एक चलती ट्रेन के आगे कूद जाता है, एक जलती हुई बिल्डिंग के से नीचे कूद जाता है कि अपने बच्चे को बचा लूं। एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने है जहाँ पर हम सरप्राइज हो जाते हैं कि जब हमें पता होता है कि सामने हमारे लिए डेंजर है, सामने हमारे लिए मृत्यु है, तो हम कदापि जानबूझकर उस मृत्यु में नहीं कूदेंगे। कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान कभी भी अपनी जान को नहीं गंवाएगा, पर प्यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंसान स्वयं को भूल जाता है। और एक माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं बता सकता है कि वो किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो। आज प्रभु हमें कहता है कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूँ। मैं उस माँ के समान हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। और इसीलिए जो प्रश्न बार बार हमारे मन में पैदा होते हैं, क्या ईश्वर मेरे आंसुओं को देखता है? बार बार ये प्रश्न हम दूसरों को करते हैं, स्वयं से करते हैं, क्या ईश्वर मुझे देख रहा है? क्या ईश्वर मेरी जिंदगी के हश्न को जानता है? मैं आज कहना चाहूँगा, ईश्वर आपको जानता है, क्योंकि पवित्र वचन में प्रभु कहता है जब माता के गर्भ में तुम्हारी रचना हो रही थी तब से लेकर मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी रचना की है। और इसीलिए प्रभु कहता है तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है, तुमको मैंने नाम से पुकारा है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब कठिन दौर आपके जीवन में आ जाए तो अपने आप को एक बात अवश्य याद दिलाइएगा कि मेरा ईश्वर मुझे अवश्य देख रहा है। और इसीलिए तब आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, तब आप सुसाइड नहीं करेंगे, तब आप घर छोड़कर नहीं जाएंगे, तब आप अपने रिश्तों को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल एक नया सवेरा होने वाला है, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। दूसरी बात आज का सुसमाचार हमें सिखाता है वो ये है कि प्रभु कहता है कि भेड़ें अपने चरवाहे को पहचानती है, और इसीलिए वो किसी अपरिचित के पीछे नहीं जाएगी, किसी शत्रु के साथ में नहीं जाएगी। हालांकि कभी कभी कोई शत्रु शैतान एक चरवाहे के रूप में प्रवेश करता है, कभी कभी उसको डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा मुश्किल पड़ता है कि वास्तव में ये मेरा मालिक है या नहीं। परंतु प्रभु कहता है मेरी आवाज़ को पहचान लेती है मेरी भेड़ें। आज एक प्रश्न हम अपने आप से पूछें, क्या मैं मेरे ईश्वर की आवाज़ पहचानता हूँ? और ये आवाज़ आप तभी पहचानेंगे जब उसकी आवाज़ को आप सुनेंगे और बार बार सुनेंगे। और कब आप ईश्वर की आवाज़ को सुनेंगे और उसको पहचानेंगे? जब उसके सानिध्य में बैठेंगे, जब उसके करीब में बैठेंगे, जब उसके आंगन में आप समय बिताएंगे, उसकी वाणी को सुनने की कोशिश करेंगे कि ये यीशु तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। याद कीजिएगा उस सामुएल की उस कहानी को याद कीजिएगा। ईश्वर बार बार उसको ठोकता रहा, सामुएल सामुएल। वो बच्चा समझ नहीं पाया और उठकर अपने गुरु एली के पास में जाता है कि गुरु तूने मुझे बुलाया। एली ने उसको 2-3 बार कहा कि बेटा मैंने नहीं बुलाया। एली भी समझ नहीं पाया। तीसरी बार जब वो उठकर जाता है तो एली समझ जाता है कि ईश्वर ने उसे बुलाया और ये बच्चा ईश्वर की आवाज़ नहीं पहचान रहा है। उसको गाइड करता और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब प्रभु तुम्हें बुलाए, तुम्हारा नाम लेकर आवाज़ आए, कह देना प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब उसके आभा में आप बैठेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, 2 बहुत महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में होगी। सबसे पहली बात होगी कि आप ईश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है उसको पहचान जाओगे। आप ये पहचान जाओगे कि ईश्वर क्या कहना चाहता है आपको, और इसीलिए आप उसकी आवाज़ को पहचानोगे। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये होगी, उसकी उपस्थिति में बैठने से आप शत्रु की आवाज़ को भी पहचान जाओगे। बहुत सारे लोग एक अट्रैक्टिव रोब में आपके सामने आएंगे जो आपको दुनिया की चकाचौंध में लेकर जा सकते हैं। और कभी कभी बहुत सारे लोग हम भटक जाते हैं, पर जो इंसान ईश्वर के सानिध्य में जीवन जीता है, वचनों के सानिध्य में जीवन जीता है, ईश्वर की उपस्थिति में जीता है, वो जान जाता है कि ये शैतान का एक नया रूप है।
और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें प्रार्थना का वरदान दे, उसके साथ में बैठें और अपने आप को प्रभुमय बनाए, ताकि जब कभी भी परीक्षा की घड़ी आए हम उस परीक्षा की घड़ी में खरे उतर सकें और यीशु के साथ में सदा बने रहें। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर। तेरी कृपा से हमें अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा करके हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हो गए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है हमारी
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर कृपा दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरा तो सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शान, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तो सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शान, तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ वंशी, तू रागिनी, हो जाए संगीत। तेरी वीणा गाए, मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी राह,
पर